channel Create Cosmic Things. Hope you all are doing good. दिवाली इज राउंड द कॉर्नर और जब भी हम दिवाली की बात करते हैं सबसे पहले हमारे दिमाग में कैंडल्स की बात आती है। जब हम ब्यूटीफुल कैंडल्स खरीदते हैं, सेंटेड कैंडल्स खरीदते हैं, तो क्यों ना हम एक उसका कैंडल स्टैंड भी लें। कभी कभार हम मार्केट में जो देखते हैं वो हमें पसंद तो आता है लेकिन हमारे बजट में फिट नहीं होता है, और कभी ऐसा होता है कि हमारे डेकोर के साथ वो मैच नहीं करता है। तो क्यों ना हम अपना कुछ ऐसा बनाएं जो हमारे डेकोर के साथ भी मैच हो, हमारे बजट में भी फिट हो। तो इस वीडियो में मैं 4 ऐसे DIYs करने वाली हूँ जो कि कैंडल स्टैंड बनाने वाली हूँ। तो इसमें से मैंने 2 ऐसे कैंडल स्टैंड बनाए हैं जो कि मैंने सीमेंट का यूज करके बनाए हैं, एंड 2 ऐसे कैंडल स्टैंड्स बनाए हैं जो कि मैंने क्ले का यूज करके बनाए हैं। ये बहुत ज्यादा इजी है, हाँ थोड़ा टाइम टेकिंग है बिकॉज इसको ड्राई होने में थोड़ा टाइम लगता है, बट दैट्स ऑल वर्थ इट। बिकॉज जब आप अपने घर पे ये यूज करेंगे तो लोग आपको जरूर से कॉम्प्लीमेंट करेंगे आपके इस क्रिएटिव स्किल्स के लिए। तो चलिए देख लेते हैं कि किस तरह से मैंने ये 4 कैंडल स्टैंड्स बनाए हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर ले। एंड नाउ विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट इनटू द वीडियो। फर्स्ट मैं एक टाइल शेप्ड कैंडल होल्डर बनाने वाली हूँ, जिसके लिए मैंने यहाँ पे एक स्वीट बॉक्स लिया है। आप किसी तरह का स्वीट बॉक्स या स्नैक्स बॉक्स ले सकते हो। अब ये मैं एक सीमेंट से बनाने वाली हूँ, तो थोड़े से क्वांटिटी ऑफ सीमेंट आप लीजिए, उसमें आप थोड़ी सी पानी मिक्स कीजिए। इसका कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा थिक या बहुत ज़्यादा लिक्विड नहीं होगा। अब इसको मैं इस बॉक्स में डाल दूंगी एंड उसके ऊपर मैं 2 फैब्रिक जो कलर्स होते हैं एक्रिलिक, उसका खाली जो जार है उसे मैं प्लेस कर दूंगी एज अ कैंडल स्टैंड, एंड उसके ऊपर मैं फिर से थोड़े से सीमेंट ऐड करूंगी ताकि वो अच्छे से फिक्स हो जाए। ड्राई होने से पहले इसे एक बार टैप कर ले, क्योंकि इसके अंदर जो एयर बबल्स है ताकि वो निकल जाए। एंड देन इसे सन ड्राई करते हैं फॉर 2 to 3 डेज ताकि ये हार्ड हो जाए। अदरवाइज अगर ये सॉफ्ट रहेगा, अच्छे से ड्राई नहीं होगा, तो ये आपका टूट भी सकता है। नाउ यूजिंग अ सैंड पेपर मैं इसे स्मूथ कर लूँगी, इसके एजेस एंड कॉर्नर्स को, ताकि ये स्मूथ लगे। एंड उसके बाद मैं इसे अच्छे से क्लीन कर लूँगी एक ड्राई क्लॉथ से, एंड फिर उसके ऊपर पेंट करना स्टार्ट करते हैं। पहले मैं इसके बेस को वाइट एक्रिलिक कलर से पेंट कर लूँगी ताकि ये मेरा एक अच्छा सा बेस बन जाए। क्योंकि ये डार्क कलर का है तो इसके ऊपर अगर मैं कोई भी कलर करूँगी तो वो अच्छे से नहीं होगा, तो इसीलिए सबसे पहले बेस को कलर करते हैं वाइट एक्रिलिक कलर से, एंड देन उसके ऊपर पेंट करूँगी। तो यहाँ मैं सिर्फ इसे डबल टोन ही रखी हूँ, एक ब्रोंज कलर एंड दूसरा गोल्डन। सो इसे मैंने हाफ पेंट किया है। और जब आप पेंट करोगे तो इसे अगर आप इस तरह से ब्रश के हेल्प से अगर आप इसे टैप करते हो तो ये बहुत ज़्यादा एक टेक्सचर आता है। अगर आप स्मूथ इसे करोगे, ऐसे ही सिर्फ ब्रश स्ट्रोक्स दोगे, तो वो बहुत ज़्यादा सिंपल लगेगा। रैदर अगर आप इस पर थोड़ा सा टैप करोगे अगर ब्रश को, तो ये बहुत ज़्यादा एक टेक्सचर देगा आपके कलर को और ये बहुत ब्यूटीफुल लगेगा। सो नाउ लेट्स लुक एट द फाइनल आउटकम। यहाँ पे मैंने और भी बहुत सारे डेकोर पीसेस ऐड किए हैं ऑफ द सेम और सिमिलर टोन्स, ताकि ये एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करे। आप भी अपने घर में इसे बनाएं। इसके साथ आप डिफरेंट शेड्स के डेकोर पीसेस को ऐड कीजिए, कुछ प्लांट्स ऐड कीजिए, एंड योर कॉर्नर इज रेडी टू शाइन।
ये सेकंड DIY एक पिलर कैंडल होल्डर होने वाला है। तो इसके लिए आई नीड 2 पेपर कप्स एंड जो सीमेंट मिक्सचर है वो। तो सीमेंट मिक्सचर अगेन यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा थिक कंसिस्टेंसी या लिक्विड कंसिस्टेंसी नहीं रखूँगी, एज अ मीडियम कंसिस्टेंसी रखूँगी। एंड इसे मैं इस जो पेपर कप्स है इसमें मैं पोर कर दूँगी। इसे 2 to 3 डेज सन ड्राई करेंगे एंड उसके बाद इसके ऊपर पेंट करते हैं। ये दोनों कप्स भी ड्राई हो गए हैं, इन्हें भी मैं निकाल लूंगी। सैंड पेपर की हेल्प से मैं इसे स्मूथ कर लूंगी। सैंड पेपर से स्मूथ करने के बाद इसे अच्छे से क्लीन कर ले एंड उसके ऊपर वाइट बेस एक्रेलिक कलर करें, ताकि इसके ऊपर जब मैं कलर करूँगी, पेंट करूँगी एक्रेलिक कलर से, तो वो अच्छे से पता चले। एंड इसे भी मैं, क्योंकि मैंने लास्ट वाला DIY किया जिसमें मैंने गोल्डन एंड ब्रोंज कलर किया था, तो सेम इसे भी मैं एक को मैं ब्रोंज कलर करूँगी और एक को मैं गोल्डन कलर करूँगी। इसको मैं पूरा पेंट नहीं करूँगी, रैदर मैं इसके कुछ पोर्शन को ही पेंट करूँगी एंड बाकी पोर्शन को मैं वाइट ही रहने दूँगी। क्योंकि मैंने लास्ट जो DIY किया उस पर भी मैंने थोड़े से पोर्शन वाइट रख दिए थे एंड थोड़े से पोर्शन ब्रोंज एंड गोल्डन कलर किया। तो इसे भी मैं सेम ऐसे ही करने वाली हूँ, ताकि अगर मैं इन दोनों को एक साथ अगर मैं पेयर अप करके डेकोर करना चाहूँ तो एक दूसरे को ये बहुत अच्छे से कॉम्प्लीमेंट करेगा। So now it's time to see the final outcome. इस कॉर्नर को क्रिएट करने के लिए मैंने यहाँ पे कुछ रेड एलिमेंट्स ऐड किए हैं, कुछ प्लांट्स ऐड किए हैं, ताकि ये कॉर्नर जो है एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करे और ये बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगे एंड फेस्टिव लुक दे। आप भी अपने घर पे सेम इस तरह का कॉर्नर क्रिएट कर सकते हैं। आप अपने टेबल को डेकोरेट कर सकते हैं, आप अपने लिविंग रूम का कोई भी कॉर्नर डेकोरेट कर सकते हैं। उस पर आप अपने मनपसंद ब्राइट कलर्स ऐड कीजिए, कुछ प्लांट्स ऐड कीजिए एंड योर होम इज़ फेस्टिव रेडी। दिस थर्ड DIY इज़ माई एब्सोल्यूट फेवरेट, क्योंकि ये जितना सिंपल है इसका आउटकम जो है अगर आप देखोगे तो इट्स अमेजिंगली ब्यूटीफुल। और मुझे अब रिग्रेट होता है कि मैंने इसे पहले क्यों नहीं ट्राई किया। सो चलिए देखते हैं कि किस तरह से सिर्फ एक लीफ का यूज़ करके और थोड़े से क्ले का यूज़ करके आपके पास एक अमेजिंग डेकोर पीस कैसे बन सकता है। यहाँ पे आप कोई भी लीफ का शेप ले सकते हो। मेरे पास यहाँ पे ये थोड़ा यूनिक शेप का था तो इसलिए मैंने यहाँ पे वही यूज़ किया। अगर आपके पास ऐसा नहीं है तो आप कोई भी लीफ का यहाँ पे यूज़ कर सकते हो।
इसे भी मैं 2 to 3 डेज अच्छे से सन ड्राई कर लूँगी एंड इसका लीफ को रिमूव कर दूँगी। आप यहाँ देख सकते हो कि किस तरह से इसका ब्यूटीफुल इम्प्रेशन लीफ का इस ट्रे के ऊपर आ गया है। अब इसका सेम बेस को मैं वाइट पेंट करूँगी एंड लीफ को यहाँ सिर्फ मैं गोल्डन कलर करने वाली हूँ। तो यहाँ मेरा ये लीफ रेडी है, इसको मैं सिर्फ गोल्डन एक्रेलिक कलर से पेंट करूंगी। इसके साइड्स को मैं ब्रोंज कलर से कलर करने वाली हूँ। आप चाहो तो इस पे आप सिल्वर कलर भी कर सकते हो। मैंने पहले सिल्वर कलर ही ट्राई किया, बट मुझे लगा कि ब्रोंज कलर जो है वो ज़्यादा मेरे फेस्टिव डेकोर के साथ मैच करेगा, क्योंकि पहले का जो 2 DIYs था उसको भी मैंने ब्रोंज एंड गोल्डन ही रखा है, तो ये थर्ड वाला भी मैं सेम वही कलर करने वाली हूँ। So before the final reveal, let me tell you this is by far the most beautiful creation that I made. इसे मैंने टेबल के ऊपर डेकोरेट किया है। बाय द वे, आगे आने वाले वीडियोस में बहुत सारे टेबल डेकोरेशंस भी आने वाले हैं, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। यहाँ जैसे कि आप देख सकते हो कि मैंने टेबल के ऊपर सिंपली इस कैंडल होल्डर को प्लेस किया है, उसके ऊपर एक कैंडल रखा एंड साइड में कुछ पॉट पोटी ऐड किया एंड माई टेबल इज एब्सोल्युटली फेस्टिव रेडी। सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये DIY ये भी मेरा वन ऑफ द फेवरेट है। इसका रीज़न आपको थोड़ी देर में पता चलेगा। इस पे मैं एक ऐसा डेकोर पीस बना रही हूँ जो कि मेरे 2 पर्पसेस को सॉल्व करेगा। जैसे कि फेस्टिव सीजन है तो यहाँ हम बहुत ज़्यादा लाइट्स का, अगरबत्ती का यूज़ करते हैं, तो ये एक ऐसा पीस होने वाला है जिस पे आप अगरबत्ती भी प्लेस कर सकते हो और कैंडल भी प्लेस कर सकते हो। यहाँ मेरा लोटस लीफ रेडी है, इस पे मैं कैंडल प्लेस करूँगी एंड अब मैं बनाऊंगी लोटस फ्लावर। लोटस फ्लावर का जो बीच का पोर्शन है उस पे मैं अगरबत्ती प्लेस करने वाली हूँ।
ये थोड़ा डेलिकेट है तो थोड़ा टाइम टेकिंग तो है, बट इसका जो आउटकम है वो देख के आपको सारी मेहनत भूल जाओगे आप। सो यहाँ मैंने इसे कंप्लीट किया। इसे मैंने एक कोकोनट शेल के अंदर रखा ताकि इसका जो लीफ है वो थोड़ा सा ऐसे बीच में से बेंड हो जाए। एंड इसे मैं 2 to 3 डेज सन ड्राई करूँगी एंड इसका आउटकम आप देख सकते हो। अगर आपने मेरे सारे वीडियोस देखे हैं तो आपको पता चल ही गया होगा कि लोटस मेरा कितना फेवरेट है। तो हमेशा मैं कोई भी पेंटिंग हो या कुछ भी, चाहे वो कैनवस हो, किसी पे भी मैं लोटस हमेशा ट्राई करती हूँ बनाने का। तो इस बार मैंने ये एक स्टैंड बनाया है। इसमें आप अगरबत्ती लगा सकते हो। ये लोटस का जो स्ट्रक्चर है इस पे, एंड ये जो इसका लोटस का लीफ है इस पे आप एक कैंडल भी रख सकते हो। तो मुझे लगा कि दिवाली में ये एक परफेक्ट शोपीस बनने वाला है, तो इसीलिए मैंने इस बार इसे ट्राई किया। तो चलिए, अब इसको मैंने बना के इसे ड्राई किया एंड उसके ऊपर मैंने व्हाइट बेस भी किया है। अब हम इसको पेंट कर लेते हैं। तो चलिए देखते हैं कि इसका आउटकम कैसा आता है। ये जो भी DIYs आप देख रहे हो ये बहुत अच्छा गिफ्टिंग ऑप्शंस भी है, क्योंकि जब हम फेस्टिव सीजन्स की बात करते हैं तो हम फ्रेंड्स, फैमिलीज एंड रिलेटिव्स को गिफ्ट भी करते हैं। तो अगर आप अपने से कुछ क्रिएट करके, कस्टमाइज करके अपने फ्रेंड्स, फैमिलीज एंड रिलेटिव्स को अगर गिफ्ट करते हो तो उन्हें भी बहुत अच्छा लगेगा। इसको मैंने पेंट किया एंड इसको अब मैं ड्राई कर लूँगी। ड्राई होने के बाद मैंने सारे DIYs पे वार्निश का यूज़ किया है। आप भी ऐसा करना, क्योंकि अगर आप वार्निश से इसे सिक्योर करते हो तो इसका पेंट्स जो है बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग होता है। सो नाउ इट्स टाइम फॉर द फाइनल रिवील।
अगर इसमें से आपको कोई भी कैंडल स्टैंड पसंद आया तो उसे आप रिक्रिएट कीजिए, मेरे साथ मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे इसे शेयर कीजिए। आई वुड लव टू सी योर वर्जन्स ऑफ माई क्रिएटिविटी। वीडियो किसी भी रीजन से अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज के साथ शेयर कीजिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें। आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिले, इसलिए बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। तो मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।